नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव न्यूट्रिशनिस्ट एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हेल्दी एरा में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मिनरल्स के बारे में बताएंगे। मिनरल्स सामान्यतः मिनरल्स 14 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैक्रो 7 प्रकार के और माइक्रो 7 प्रकार के। जो 100 mg से अधिक की आवश्यकता होती है शरीर को, उसे मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। जिनकी 100 mg से कम आवश्यकता होती है वो माइक्रो मिनरल्स कहलाते हैं। माइक्रो मिनरल्स 7 प्रकार के हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। और फास्फोरस हड्डियों, दांतों, रक्त कोशिकाओं और कार्बोहाइड्रेट, फैट के पाचन में कार्य करता है। ये शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखता है। हृदय और बालों के लिए आवश्यक है। सल्फर को हम यश रासायनिक सूत्र से जानते हैं। यह जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। यह B1 थायमिन जो हृदय के लिए बहुत ही आवश्यक है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। इसके अलावा B7 जिसे बायोटिन के नाम से जानते हैं, जो हेयर के लिए, नाखूनों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये इंसुलिन का एक अंग है, इसलिए ब्लड शुगर को भी रोकता है। तीसरा है मैग्नीशियम, जिसे Mg के नाम से जानते हैं। Mg रासायनिक सूत्र है। यह कैल्शियम प्लस फास्फोरस का अवशोषण में सहायक है। यह किडनी में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जिससे पथरी होने की संभावना कम होती है। कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और इलेक्ट्रोलाइट तत्वों को बढ़ाता है, जिससे कि संकेत हमारे शरीरों में आसानी से प्रत्येक जगह पहुंच सकें। सोडियम Na इसका रासायनिक सूत्र है। यह शरीर के द्रव्यों में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड सामान्यतः नमक के रूप में हम जानते हैं, लेकिन इसके जगह पे हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये हमारे कंपनी का सेंधा नमक है, यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा यह दस्त, उल्टी और अधिक पसीना आने पर सोडियम की कमी हो जाती है। इसको इलेक्ट्रॉल या राइस्ट्रॉल के द्वारा पूर्ति कर ली जाती है इसकी। 5वां है पॉइंट पोटेशियम, जो है शुगर और यूरिक एसिड हो जाता है। धड़कन, दिल की धड़कन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। मसल के संकुचन के लिए पोटेशियम आवश्यक है। यह पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोलाइट के संकेतों को यह पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, ये सामान्य नमक के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यह HCl का निर्माण करता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में भोजन को पचाता है। मसल्स के ऐंठन को रोकता है। मसल्स में जैसे हम लोगों के पैर में टास लगता है, तो ये क्लोरीन की कमी से होने लगता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, दांत के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका हमने वीडियो पूर्व में बनाया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आ गया माइक्रो मिनरल्स। ये 100 mg से 100 मिलीग्राम से जिस मिनरल्स की कम आवश्यकता होती है उसे माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसमें पहला है आयरन। आयरन जो कि हमारे शरीर में इसकी कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। रक्त में लगभग 70% हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो आरबीसी के निर्माण में, और आरबीसी जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती है। दूसरा है जिंक जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। घावों को भरने के लिए आवश्यक है। सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये हेयर, नेल और स्किन के लिए और शुक्राणुओं के विकास के लिए आवश्यक है। कॉपर, जिसे हम तांबे के नाम से जानते हैं, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, त्वचा में रंगत लाता है। और मिलेनियम पिगमेंट यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है, और ये जो है एनीमिया जैसे रोग को बचाता है। आयरन भी जो है एनीमिया जैसे रोग से बचाता है। आयोडीन, इस समय जो बाजार में मिल रहे हैं नमक, वो आयोडीन युक्त नमक मिल रहे हैं। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, जिसे गलघोटू के नाम से जानते हैं।
गला सूज जाता है। इसके कमी से मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। इसकी कमी से थकान होती है और जो है अवसाद डिप्रेशन भी होता है। आयोडीन की कमी से T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। तो यह वजन को नियंत्रित करता है। भ्रूणों के विकास और वृद्धि में यह सहायक है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। यह बांझपन को भी रोकता है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह असमय बुढ़ापा को रोकता है। गर्भावस्था के लिए आवश्यक है। डिप्रेशन को ये रोकता है। बालों में रूसी हो जाए तो उसको भी रोकता है। थायराइड और कैंसर, हृदय रोग, दमा और गठिया जैसे रोगों में ये सहायक है। सिलिकॉन को ब्यूटी मिनरल्स के नाम से जानते हैं। यह हेयर, स्किन और नेल के लिए, दांतों के लिए, चेहरों में झुर्रियाँ ना आए, इसके लिए यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। यह हरी साग सब्जियों, नट्स, पानी और नमक से प्राप्त होता है। तो हरी साग सब्जियां हमें खानी चाहिए, नट्स, काजू बादाम वगैरह खाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी हम लोग RO का पानी पीते हैं जिसमें हमारे मिनरल्स निकल जाते हैं। इसलिए मिनरल्स की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये हमारी कंपनी ने, जो IMC कंपनी है, अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप बनाया है, जिसको 1 गिलास में 4 बूंद डालने से हमारे मिनरल्स की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसको लेना चाहिए क्योंकि लगभग 50% लोग जो है RO का पानी पी रहे हैं। इसके अलावा नमक के स्थान पे हमें सीधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा अपने शरीर के pH मान को कंट्रोल रखने के लिए, उसके लेवल को बनाए रखने के लिए हमें अल्कलाइन ड्रॉप पीना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा 20% और क्षार की मात्रा 80% होनी चाहिए। लेकिन आजकल अनेक लाइफस्टाइल बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये सब जो है अम्ल की मात्रा 80% हो गई है और क्षार की मात्रा 20% हो गई है, इसलिए ये रोग हो रहे हैं। विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी की ये डेली डाइट टैबलेट है, इसको प्रतिदिन 1 टैबलेट लेना चाहिए। इसके अलावा धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।